हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं क्लास 11th का पेपर है। यहाँ से देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग होगा। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 वार्षिक परीक्षा का पेपर है इंग्लिश का। आप देख सकते हैं। तो पूरी आंसर की मैं बताने वाला हूँ। सेम पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। पूरे आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में दे रखा है आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपसे, क्या देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सभी का आपको आंसर देना है, जवाब। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी का अपन लोग जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस पूरे को पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बोला जा रहा है इसमें कि सैमुअल पेपिस रेफर टू टी एज, फिर ब्लैंक है, फिर इन हिज डायरी। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है, तो इसमें आएगा चाइना ड्रिंक। क्या आएगा? चाइना ड्रिंक, है ना। चाइना ड्रिंक आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे में चलते हैं। तो इसकी बात है, तो इसमें बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ ए पाउंड ऑफ टी इन इंग्लैंड इन 1662 वाज 10 पाउंड्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो ये दोस्तों ट्रू है, ठीक है। फिर थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में दे रखा हु टुक एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड्स इनएबिलिटी टू ग्रो टी इन द 18th सेंचुरी। अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर सुनेंगे दोस्तों ध्यान से। मैं आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखी आंसर शीट भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी आप आंसर सुन लीजिए। तो इसका आंसर आएगा द डच फ्रेंप जे वोट एंड सन्स टुक द एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड्स इनएबिलिटी टू ग्रो टी इन द 18th सेंचुरी। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। तो थर्ड में अपन से बोला जा रहा है क्या, ये थर्ड हो चुका है। फोर्थ पे चलते हैं। तो फोर्थ में बोला जा रहा है इंग्लैंड स्मगल्ड, फिर ब्लैंक टू चाइना टू गेट टी। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओपीएम, ओपीएम, ठीक है, सीड्स। क्या आएगा? ओपीएम सीड्स। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है कैटरीन हैड हर फर्स्ट शिप ऑफ टू इन मे 1662 एट। तो इसमें आंसर अपन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 पे। तो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसमें विच टी सून बिकम synonymous with teas that are bad in quality and unfit for use। तो इसमें अपन से पूछा जा रहा है। तो 6 में जो आंसर आएगा ये आएगा डच। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है इंग्लैंड कुड नॉट बाई टी फ्रॉम चाइना इन द 18th सेंचुरी बिकॉज। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 7 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा इट हैड लॉस्ट इन द एंग्लो डच वार। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 8वें में बोला जा रहा है क्या, थॉट चाइना हैड बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 2000 ईयर्स मैनी ऑफ देम। तो इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो 18 का आंसर हो जाएगा इसमें 8 का आंसर हो जाएगा इट हैड। यहाँ से मैं आपको बता दूं लॉस्ट मच वेल्थ इन द एंग्लो डच वार। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका अपने पास में, ठीक है दोस्तों। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि हैड नॉट सीन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं इसके सेकंड के ऊपर। तो मैं आपको सभी आंसर एक बार वो आंसर शीट में दिखा देता हूं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें।
तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आप लोग ये देख सकते हैं। इस तरह से अपने पास में थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का होगा ओपीएम सीड्स, ठीक है। फिर फोर्थ में अपने पास में ये आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ का आंसर देख सकते हैं आप लोग, ये सिक्स का होगा। सेवन का आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ये एट्थ का भी आप आंसर देख सकते हैं। तो अब चलेंगे अपन लोग दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, तो वीडियो में आप बने रहें। अब दोस्तों देख सकते हैं आप सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर से अपने पास में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका अपन लोगों सभी का जवाब देना है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग इस पैसेज को और समझेंगे। तो दोस्तों फिर से मैंने पढ़ लिया है इसको, और इसके आंसर जितने भी हैं मैं उनका आंसर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से सबसे पहले ब्लैंक है। तो बोला जा रहा है इज़ द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स अडोप्टेड इन रामसर आयरन ऑन द सोर्स ऑफ द कैस्पियन सी ऑन फरवरी 2 1971। तो ये अपन से दे रखा है। तो इसके अंदर आ जाएगा रामसर कॉन्वेंशन। तो इसके अंदर आएगा रामसर कॉन्वेंशन, इस जगह क्या जाएगा रामसर कॉन्वेंशन आपका हो जाएगा। तो फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वेटलैंड लैंड वैल्यूज एंड बेनिफिट्स इन जनरल एंड द रामसर कन्वेंशन इन पर्टिकुलर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका है ट्रू, क्या होगा ट्रू हो जाएगा। फिर इसके थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में बोला जा रहा है वाई वाज द थीम वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर सस्टेनेबल लिवलीहुड्स selected to observe the World Wetland Day 2016। ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी ध्यान से सुनो। इसका आंसर होगा टू डेमोन्स्ट्रेट द म्यूचुअल रूल ऑफ वेटलैंड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में फोर्थ की बात है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड्स। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं क्या, मैंग्रोव्स, मार्सेस एंड स्विम्प्स, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ में बोला जा रहा है रीजन विच लीड टू द लॉस ऑफ वेटलैंड्स इन द यूएसआर। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर अपन को बताना है। तो ये अपने पास में फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स में बोला जा रहा है वेटलैंड्स आर। तो इसका आंसर क्या होगा सिक्स का, इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर इसके बाद में इसका सेवन क्वेश्चन आता है। तो सेवन क्वेश्चन में दे रखा है वेटलैंड्स इन इंडिया आर स्प्रेड अक्रॉस। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो सेवन का आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना, 15.26 मिलियन हेक्टर्स। इसमें दे रखा है इंडिया हैज़ अराउंड 26 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी आपका क्या है ट्रू है दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये भी आप ध्यान से देखेंगे। अब सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन बी में अपने पास में ग्रामर दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो थर्ड का देख लेते हैं पहले। बोला जा रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है सेवरल नेबर्स, फिर ब्लैंक है। फिर बोला जा रहा है कंप्लेंट अबाउट द लाउड साउंड कमिंग फ्रॉम द हाउस। तो इसमें बोला जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा हैव आपका आ जाएगा, ये हैव। फिर बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में नाइदर पेनी नोर एमी
फिर ब्लैंक है वेंट टू वर्क, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैव, क्या आ जाएगा हैव। फिर इस थर्ड में बोला जा रहा है द ओलंपिक्स, फिर ब्लैंक है हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, तो इसमें अपन से पूछा जा रहा है तो इसमें आएगा इज। फोर्थ में दे रखा द पीपुल, फिर ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है लिव्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी ईयर्स, तो ये बोला जा रहा है तो इसमें आएगा हैव। फिर 5 में दे रखा द डॉग, फिर ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है चेसिंग द कैट, तो इसमें अपने पास में आ जाएगा दोस्तों इज, क्या आ जाएगा इज आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी मैं आपको आंसर शीट में दिखा देता हूँ सारे आंसर, तो वीडियो में आप बने रहें। ये दोस्तों देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन था जिसके ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 सभी के आंसर ये हैं। और अभी मैंने सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन बताया था, तो उसमें जो जो आएंगे तो ये देख सकते हैं फर्स्ट में हैव आएगा, सेकंड में हैव आएगा, फिर इज, हैव, इट, ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन से दे रखा है, देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट। तो सबसे पहले बोला जा रहा है ये फर्स्ट में आपका आएगा बाई, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बाई आएगा। सेकंड की बात करते हैं तो इसमें आएगा एट, क्या आएगा एट। फिर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आपका आएगा थ्रो। फिर फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें आपके पास में आंसर आ जाएगा क्या, ऑन। फिर इसके 5 की बात करते हैं तो इसमें आंसर आएगा बिटवीन। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 में बोला जा रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट में ये बोला जा रहा है, देख सकते हैं राकेश सेड टू रेखा। फिर आगे दे रखा आई हैव बोट न्यू ग्लासेस यस्टरडे, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसको आप कर सकते हैं क्या, राकेश टोल्ड रेखा दैट ही हैड बोट न्यू ग्लासेस द डे, तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं देखो आपको ये सभी क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए पहले। तो इसमें देर का द ओल्ड मैन सेड टाइम एंड डाइट वेट्स फॉर नॉन। फिर ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, 5 पर, तो सभी के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले ये देख लेते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट में ये आंसर था, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये और 5 में ये। तो अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। 5th में आप लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अपने पास में 5th का जो फर्स्ट है ये आंसर अपने पास में जाएगा, सेकंड का ये आंसर होगा, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, 5th का ये। तो आप ध्यान से आप लोग देख सकते हैं आगे चल करके, वहाँ क्वेश्चनों को आगे पीछे वीडियो को कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th तक के क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो अब 6 क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे पहले देख सकते हैं सेक्शन सी राइटिंग का है। तो सबसे पहले 6 में बोला जा रहा है कि महेश रोट ओनली ए फ्यू लाइन्स एंड कुड नॉट कंप्लीट द स्टोरी ही वांटेड टू राइट, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन इनपुट एंड बेसिंग इट ऑन द बिगिनिंग महेश मैड राइट ए कंप्लीट स्टोरी। तो कंप्लीट स्टोरी ये लिखना चाहता है, तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं इसके जो ब्लैंक हैं उनको भर करके आप कर सकते हैं। इसके अथवा का भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको ब्लैंक भरना है। फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं लेटर लिखना है आपको। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हैज़ हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल राइट ए लेटर टू हैदराबाद म्यूजिक हाउस प्लेसिंग एन ऑर्डर टू परचेज सम म्यूजिक। यहाँ से देखते हैं सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सितार, हारमोनियम, तबला, तनपुरा एंड गिटार etc। यू आर अनिल या अनीता ऑफ, यहाँ से दे रखा है आपके पास में DIPS स्कूल न्यू दिल्ली। ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको लेटर ही लिखना है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है लिटरेचर के क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन है, तो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो ये देखें, जिसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से इसके आंसर दे सकते हैं।
तो दोस्तों इसको मैंने पढ़ लिया है पूरे को, क्या करना चाह रहा है तो इसके आंसर अपन लोग दे देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो फर्स्ट में बोला जा रहा नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों आप लोगों के पास में, तो ये फर्स्ट का 8 का फर्स्ट होगा, इसमें आएगा नन ऑफ द अबव, आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड में अपन से बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव शोज द नेचर ऑफ नरेटर्स मदर, तो ये बोला जा रहा है अपन से। तो इसमें सेकंड का आंसर आएगा आपका बी, हेल्पफुल। फिर थर्ड में हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ये बोला जा रहा है। तो थर्ड में जो आंसर आएगा ये आएगा सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर अपने पास में इसका फोर्थ आ जाता है। तो फोर्थ में अपन से क्या बोला जा रहा है, द नरेटर वाज बोर्न इन ए, तो ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर फोर्थ का जो आंसर आएगा ये भी क्या आएगा, बी, तमिल फैमिली। फिर इसके बाद में है यहाँ से कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो इसमें बोलेंगे द स्नेक ट्राइंग, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे आराम से और इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो फिर इसके बाद में इसको पढ़ने के बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन लोग दे सकते हैं। देख सकते हैं आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सेकंड क्वेश्चन ये है जिसमें फर्स्ट में बोला जा रहा है नेम द पोएम एंड द पोइट। दूसरे में दे रखा है व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। थर्ड में देख सकते हैं, फोर्थ का देख सकते हैं पढ़ के, 5 का देख सकते हैं। तो सभी के मैं आंसर आपको इसमें बता देता हूं दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 9 का फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का ये आंसर है। फिर आपके पास में थर्ड का आंसर भी आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड का ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ का आंसर ये होगा, 5 का ये आंसर हो जाएगा आपके पास में। ऐसे 10 नंबर का फर्स्ट देख सकते हैं, 10 का फर्स्ट ये आंसर होगा, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड ये होगा, फोर्थ आपके पास में ये आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसका भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये देख सकते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन था जिसके सभी आंसर मैंने बता दिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसके बाद में अपन को ये दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग और इसके आंसर जो भी 4 के आंसर हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, अभी दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उनको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। दोस्तों ये सभी बुक के क्वेश्चन है, तो आप आराम से बुक के अंदर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको ध्यान है कि यहाँ 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 आपको करना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर हो जाता है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।